आज के वीडियो में हम इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन पोस्टर बनाना सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो आप रेड कलर के बटन को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए कि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं तो वीडियो का अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कलर का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद हम ये कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यही कलर लेना है तो हम इसका कोड दिखा देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेप का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद इसको हम इतना रख लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको इधर लाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद हम ये कलर को ले लेंगे। तो चलिए हम मज़ीद जानकारी के लिए हम इसका भी कोड दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको सहूलत मिले। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद लेयर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे और इसको हम यहाँ इतना रख लेंगे। उसके बाद ये ज़ीरो जो है पूरा 100 कर देंगे और फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका भी हम कोड दिखा देते हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। ये वाला शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दोनों को टिक लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद इसको छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको ला करके ऐसे बैठा देंगे। फिर इसका एक और कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये तीनों को हम टिक लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये तीनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम एक कॉपी कर लेंगे और ये तीनों को हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और इसको छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे।
उसके बाद फिर कलर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको इतना रख लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे इतना। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे और यही कलर को हम रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये पोस्टर बन चुका है। उसके बाद इस पर हमको लिखना है। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। हम लिख लिए हैं, आप इससे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक